वो देना ही पड़ेगा। इसके पहले ही इनको इस्तीफा देना चाहिए था। देखो, 1 महीने से ये जेन जी आंदोलन चला रहे और दुनिया का इतिहास है, जब जब किसी देश पे संकट आता है तो वहाँ के विद्यार्थी और युवा पीढ़ी ही साथ में आती है। लेकिन कमाल है इस देश का, या तो लोकतंत्र रहा ही नहीं, इतने सारे इनके फ्रॉड सामने आ रहे फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे। इसका मतलब आज का ही स्टेटमेंट है धर्मेंद्र प्रधान का कि मुझे 6 लाख लोगों ने चुन के दिया है, तो 6000 इन युवाओं की मैं इस्तीफे के लिए क्यों सुनूं? तो धर्मेंद्र प्रधान, आप सुनो, आप जनता से चुने हुए आए हुए नेता नहीं हो, जिनकी ग्राम पंचायत के सदस्य तक चुन के आने की हैसियत नहीं थी। ऐसा धर्मेंद्र प्रधान अगर चुन के आता है तो ईवीएम में हैक करके, ईवीएम में वोट चोरी करके आप आए हो। अगर जनता से चुन के आते तो आपकी जिम्मेवारी समझ के, युवाओं के पेपर लीक के लिए जिम्मेवार समझ के आप इस्तीफा देते, लेकिन आप फ्रॉड हो, ईवीएम में फ्रॉड करके आप चुन के आए हो, इसीलिए आप इस्तीफा नहीं दे रहे। लेकिन अभी युवा जाग चुका है और जनता और युवा के सामने आपको झुकना ही पड़ेगा। यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक यह संघर्ष जीत ना बन जाए, कि इतिहास ना बन जाए। और जरूर हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही मैसेज देने के लिए मैं एडवोकेट स्मिता कामले और हमारी समता सैनिक दल आवाज इंडिया की नागपुर की टीम यहाँ जंतर मंतर पे आई। आपको पता है कि देश के जो है सूत्र सब रेशमबाग आरएसएस हेडक्वार्टर से हिलते हैं, ये भी ऐसा ही हुआ। ऐसी टीम हम नागपुर से आए हैं। ये संघी सरकार अब तानाशाह नहीं चलेगी। इनका जो गुंडा राज है यह समाप्त होने का समय आया है। यह क्रांति की शुरुआत है, बदलाव निश्चित ही आएगा। हम कह रहे क्या दोबारा जो है हम पेपर करवा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का कहना है, ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसे चॉकलेट्स मत दो, हम कुछ मूर्ख नहीं है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जनता को आप 1 बार मूर्ख बना सकते हो, स्टूडेंट विद्यार्थियों को आप 2 बार मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सब लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। ऐसे आपके थातुर मातुर स्टेटमेंट से हम झुकने वाले नहीं है। हमें इस्तीफा चाहिए, साथ ही जो भी हुकुमशाही चल रही है उसको अभी पाबंदी आए। ये सिर्फ इस्तीफा मांगने की लड़ाई नहीं है, यह देश का लोकतंत्र, संविधान, युवाओं की शिक्षा, रोजगार, देश बचाने की लड़ाई है। जो देश बेचने के लिए मोदी ने ऑलरेडी अदानी अंबानी के तहत इस देश की कंपनियां बेची है, इसलिए युवा आए हैं सामने। और इस्तीफा तो सिर्फ एक निमित्त है, आगे यह जो लड़ाई है यह अभी बात निकली तो आखिरी तक जाएगी, अभी बात लंबी जाएगी। मैम अभी तक जो है कोई बात विचार नहीं कर रहे, सिर्फ सोशल मीडिया से वो अपनी बात रख रहे हैं। वो जो है इस्तीफा देने का एक भी स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। फिजाओं में बाहर लाने के लिए कुछ पत्तों को तो मसलना पड़ता ही है। और ये गेंडे की सरकारें है, यह ऐसे नहीं सुधरेगी। इनको किस रूप में रास्ते पे लाना है, इसका भी पूरा नियोजन बच्चों और इस देश के भविष्य स्टूडेंट्स के और युवाओं के पास है। यह पत्ते अभी हम नहीं खोलेंगे, वक्त आने पे बता देंगे दिल में हमारे क्या है। मैम अगर ये इस्तीफा सरकार नहीं देते हैं तो इसके आगे क्या होने वाला है? 2029 में उनकी हम लायकी दिखा देंगे, इनकी पात्रता दिखा देंगे। इनको सरकार से नीचे खिंचवाने की ताकत या स्टूडेंट में है। अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखा, हमारा बच्चा बोल रहा था कि दीदी मैंने ये उंगली मेरी तोड़ी गई है पुलिस के ओर से। जिन पुलिसों को, दिल्ली पुलिस को इस संघी सरकार का आदेश मिला, इसीलिए गृह मंत्री का आदेश मिला, इसलिए यहाँ पे जंगल राज चला रही है। यह उंगली तोड़ी गई जिस उंगली से मैंने बीजेपी यानी कमल को वोट किया था, अभी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। ऐसे हमारे लाखों करोड़ों बच्चे